हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है, बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण क्या होता है और बेईमानी क्या होती है, कपटपूर्ण क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है, यह पूछा जाता है। यह मैं आज बता रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। बेईमानी को संहिता की जो धारा आईपीसी की धारा 24 है उसमें परिभाषित किया गया है। बेईमानी को संहिता की धारा 24 में परिभाषित किया गया है। 24 के अनुसार कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ करे या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। क्या कह रहा है कि आईपीसी की धारा 24 है उसमें बेईमानी को परिभाषित किया गया है। 24 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभकारित हो या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित हो। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, ऐसा कहा जाता है। अब सदोष लाभ और सदोष हानि क्या होती है, तो इसको परिभाषित आईपीसी की जो धारा 23 है उसमें परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सदोष लाभ ऐसी संपत्ति का अवैधानिक लाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है। सदोष लाभ क्या है, तो कह रहा है सदोष लाभ किसी संपत्ति का वैधानिक लाभ है जो कि उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार नहीं होता, उसे प्राप्त करता है। और सदोष हानि का तात्पर्य ऐसी संपत्ति के अवैधानिक ढंग से हानि से है जिसे खोने वाला व्यक्ति विधिक रूप से हकदार था। क्या कह रहा है कि सदोष लाभ और सदोष हानि क्या होता है, तो आईपीसी की जो धारा 23 है उसमें परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार सदोष लाभ से तात्पर्य है कि किसी संपत्ति को वैधानिक लाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है। क्या है, सदोष लाभ एक वैधानिक लाभ होता है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार नहीं होता है। जबकि सदोष हानि का तात्पर्य क्या है, तो ऐसी संपत्ति का अवैधानिक ढंग से हानि है जिसे खोने वाला व्यक्ति विधिक रूप से हकदार होता है। अतः एक व्यक्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से युक्त माना जाएगा यदि संपत्ति को लेते समय उसका आशय अवैध ढंग से संपत्ति को का लाभ प्राप्त करना है या अवैध ढंग से संपत्ति में हानि पहुंचाना है जो कि संपत्ति का हकदार है। क्या कह रहा है, सामान्य भाषा में जो बेईमानी पूर्ण आशय है उसको इस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को लेते समय उसका आशय अवैध ढंग से संपत्ति को लाभ प्राप्त करना है या अवैध ढंग से उस संपत्ति को हानि पहुंचाना है जो कि संपत्ति का हकदार है। इस तरह मैंने आपको बेईमानी बताया। अब देखिए कपटपूर्ण क्या है, तो कपटपूर्ण को संहिता की जो आईपीसी की धारा 25 है उसमें परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है जब किसी बात को कपट करने की आशय से करता है, अन्यथा नहीं। क्या कह रहा है कि कोई बात कपटपूर्वक तब कहा जाता है जबकि कोई व्यक्ति किसी कपट से करने से क्या कह रहा है, कोई बात कपट करने के आशय से करता है तो कहा जाता है कि वह कपटपूर्वक है, अन्यथा नहीं। कपट में निम्न आवश्यक तत्व हैं क्या, धोखा या धोखा देने का आशय, कुछ मामलों में मात्र गोपनीयता। क्या कह रहा है कि कपट के क्या निम्न तत्व आवश्यक हैं कि या तो धोखा दे या धोखा देने का आशय रखता हो या कुछ मामलों में मात्र गोपनीयता होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि उस धोखा या गोपनीयता द्वारा वास्तविक या संभावित क्षति होनी चाहिए। क्या कह रहा है, उस धोखा या गोपनीयता द्वारा या तो वास्तविक रूप से या संभावित क्षति होनी चाहिए। अब देखिए अंतर देख लेते हैं। क्या है कि इस तरह डायग्राम में देखेंगे कि एक तरफ बेईमानी लिख दीजिए और एक तरफ कपटपूर्वक। आशय का अंतर, बेईमानी में धोखा देने का आशय आवश्यक नहीं। क्या कह रहा है, बेईमानी में धोखा देने का आशय आवश्यक नहीं है जबकि कपट के लिए आवश्यक है कि धोखा देने का आशय होना चाहिए। कह रहा है कि बेईमानी में जो आशय होना चाहिए वह धोखा देने का नहीं होता है जबकि कपट में धोखा देने का आशय होता है। सदोष लाभ और हानि के संबंध में अंतर की बेईमानी में संपत्ति का सदोष लाभ या हानि कारित करने का आशय होता है
क्या है, बेईमानी में किसी संपत्ति को सदोष लाभ या हानि करने का आशय होता है, जबकि कपट में आवश्यक नहीं है कि अपराधी धोखा देने हेतु व्यक्ति को सदोष लाभ या क्षति पहुंचाने का आशय हो। क्या कह रहा है कि बेईमानी में क्या है कि धोखा देने का आशय नहीं होता, जबकि कपट में धोखा देने का आशय होना चाहिए। बेईमानी में सदोष लाभ या हानि करने का आशय होता है, जबकि कपट में यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी धोखा देते हुए व्यक्ति को सदोष लाभ या हानि पहुंचाने का आशय रखता हो। डॉक्टर बिमला AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों में स्पष्ट अंतर किया है। क्या है, केस क्या है, डॉक्टर बिमला AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दोनों में अंतर स्पष्ट किया है और अभिकथित किया है कि बेईमानी में प्रवंचना आवश्यक तत्व नहीं है। क्या कह रहा है कि बेईमानी में प्रवंचना कपट आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि कपट पूर्वक शब्द की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या कह रहा है कि जो प्रवंचना है बेईमानी में आवश्यक नहीं है, जबकि कपट पूर्वक में यह जो प्रवंचना है यह आवश्यक तत्व है। धोखा देने का जो आशय होता है बेईमानी में आवश्यक नहीं है, जबकि कपट पूर्वक में आवश्यक है। डॉक्टर बिमला बनाम AIR 1963 के मामले में यह माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अंतर बताया था कि बेईमानी में प्रवंचना आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि कपट पूर्वक शब्द में यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इस तरह मैंने आपको बेईमानी बताई, कपट पूर्वक बताया, दोनों में अंतर बनाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।